आखिर ये क्यों बोला कि जंग हारे तो तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ बाइडेन ने चाइना को बोला कि चाइना सीनोफोबिक है। आखिरकार इस पे भड़क कर चाइना बोला हमारे बारे में बोल रहे हो कि खुद के बारे में बोल रहे हो। जानेंगे ये ताजा लड़ाई क्यों हुई है, जबकि वित्त मंत्री गई हुई थी चाइना। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने हाल ही में कहा कि अगर यूक्रेन रूस से जंग हारता है तो दुनिया में विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। बीबीसी से बात करते हुए यूक्रेनी प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस से आर्थिक मदद से जुड़ा बिल पास करने का आग्रह किया। पीएम शमिहाल ने कहा कि हमें युद्ध लड़ने के लिए आज आर्थिक मदद की जरूरत है, कल या परसों नहीं। अगर हम मिलकर यूक्रेन की सुरक्षा नहीं करेंगे तो यूक्रेन हार जाएगा। इससे दुनिया की सुरक्षा से जुड़ा ढांचा भी तबाह हो जाएगा। कई जगहों पर युद्ध छिड़ेंगे और तीसरे विश्व युद्ध होने की नौबत आ जाएगी। दरअसल अमेरिका में शनिवार को यूक्रेन के लिए आर्थिक मदद से जुड़े बिल पर वोटिंग होने वाली है। इसमें यूक्रेन को 5 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की बात है। बिल के प्रपोजल में यूक्रेन के अलावा इजराइल और इंडो पैसिफिक देशों का भी नाम है। हालांकि कुछ अमेरिकी सांसद यूक्रेन को भेजी जाने वाली आर्थिक मदद का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस पैसे का इस्तेमाल अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वे कांग्रेस से बिल पास होने के तुरंत बाद इसे साइन कर देंगे, जिससे दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि अमेरिका अपने दोस्तों के साथ हमेशा खड़ा रहता है। बुधवार को रूस ने यूक्रेनी शहर चर्निहिव पर 3 मिसाइलों से कथित तौर पर हमला किया, जिसमें 17 लोग मारे गए, 61 लाख लोग घायल हुए। बचाव टीम इमारतों के मलबों में लोगों की तलाश कर रही है। चर्निहिव शहर राजधानी कीव से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर है। पहले भी इस तरीके की चेतावनी जारी कर चुका है। यूक्रेन पहले भी कह चुका है कि अगर आप नहीं जागे तो तीसरा वर्ल्ड वार होगा। पिछले साल यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी तीसरे युद्ध को लेकर धमकी दे चुके हैं। जेलेंस्की ने कहा था कि अगर रूस जीतता है तो वो पोलैंड पर हमला करेगा, जिससे तीसरे विश्व युद्ध होने की आशंका है। हालांकि रूस ने इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया था। रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के बाद ईस्टर्न यूरोप पर हमला करने के दावे को बकवास बता चुके हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध अपने तीसरे साल में पहुंच गया है। यूक्रेन के हथियार और सैनिक दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। यूएस कांग्रेस के स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा है कि वे यूक्रेन के इस आर्थिक पैकेज वाले बिल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यूक्रेन मुख्य तौर पर हथियारों के लिए अमेरिका पर निर्भर करता है। धीरे धीरे उसके हथियार खत्म हो रहे हैं। ऐसे में अगर अमेरिका यूक्रेन को आर्थिक मदद नहीं देगा तो यूक्रेन युद्ध हार जाएगा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन रूस जंग में अब तक 50,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई है। वहीं यूक्रेन ने जंग के दूसरे साल में 27,300 रूसी सैनिकों को गंवाया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। इससे पहले फरवरी में राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी यूक्रेनी सैनिकों की मौत का आंकड़ा बता चुके हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अचानक से फिर से क्या हो गया और बाइडेन ने एक बड़ा ही अजीब सा बयान दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें ये कहा गया कि चाइना, बाइडेन ने खुद इस बात को कहा कि चाइना एक सीनोफोबिक देश है। अब इसका क्या मतलब है? वैसे हाल फिलहाल में वित्त मंत्री यहाँ मुलाकात करने के लिए गई थी और वित्त मंत्री ने यहाँ मुलाकात भी करा था। मुलाकात के बाद ये कहा गया था कि शायद दोनों देशों के बीच में रिश्ते सुधर जाएं। अब जेनोफोबिक कह के क्यों संबोधित करने लगा अमेरिका? पहले तो अच्छी खासी बातचीत हो रही थी और कहा जा रहा था कि यूएसए और चाइना मिलकर रिश्तों को सुधार सकते हैं, पर ऐसा होता हुआ यहाँ नहीं दिख रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ तक कि चाइना और यूएस के डिफेंस चीफ भी 18 महीने बाद मिले, लेकिन यहाँ पर भी कोई खास प्रोग्रेस होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक दिन पहले की ये खबर है जिसमें ये कहा गया कि दोनों देशों के नेताओं के चीफ मिल रहे हैं और क्या यहाँ पर सारी चीजें
ठीक हो जाएंगी, पर ऐसा ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा है। यूनाइटेड स्टेट स्वीकार नहीं करेगा सस्ती चाइनीज चीजों को, ये बात येलेन ने कहा था। येलेन जब यहाँ पहुंची थी तब भी इन्होंने इस बात को कहा था। तो यहाँ चीजें सुधरती हुई तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही हैं, और उस हिसाब से भी नहीं दिख रही हैं कि अमेरिका की अपनी चलेगी। पहली मीटिंग जब हुई थी तब भी बाइडेन निकले थे, और बाइडेन ने निकलकर ये कह दिया था कि वो एक तानाशाह हैं और तानाशाह इसी तरीके से बात करते हैं। तब भी ये चीज देखने को मिल गई थी और समझ में आ गया था कि अंदर जो मीटिंग हुई है ये मीटिंग कोई खास मीटिंग नहीं हुई है। इस मीटिंग में मीटिंग कम और बवाल ज्यादा हुए हैं। इस बीच जेनोफोबिया क्या होता है, आखिर इस टर्म को जब से इन्होंने कहा है तब से कितनी दफा गूगल में सर्च भी किया गया है कि जेनोफोबिया का मतलब क्या होता है, बाइडेन ने जेनोफोबिक क्यों कहा है। उनके उत्तर की तो बाद में बात करेंगे। चाइना के ऊपर बाइडेन ने जेनोफोबिक के साथ साथ चीटिंग के भी क्लेम किए हैं। इनका कहना है ये जेनोफोबिक है, मतलब ये किसी स्ट्रेंजर से डरते हैं, किसी ऐसे लोग से जिनसे ये जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, उनसे डरते हैं। ये खुद में रहने वाले देश हैं। स्क्रीन पर कुछ इसी तरीके के आप खबरों को देख सकते हैं जिसमें जेनोफोबिक टर्म का इस्तेमाल किया है। जेनोफोबिक मेयर एस्ट्रोनॉमिकल बस फेयर फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए लगाने की बात कर रहा है। ये तुर्की के मेयर हैं जो कि बाहरी आने वाले लोगों के लिए, जो पढ़ने के लिए यहाँ पहुँचेंगे, उनके लिए बस फेयर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसी तरह का टर्म आपको CNN की इस रिपोर्ट में भी मिलेगा, जहाँ ये कह रहे हैं कि सेंट्रल एशियन माइग्रेंट अब यहाँ पर जेनोफोबिक बैकलेस रूस की तरफ से झेल रहे हैं। मतलब अनजान शख्सों से डर होना कहा जाता है जेनोफोबिक होना, और यही टर्म बाइडेन ने इस्तेमाल किया है। बाइडेन के इस्तेमाल करने के बाद वैसे जेनोफोबिक आगे बढ़कर रेसिज्म, होमोफोबिया, बहुत सारी चीजों में बदल जाता है। कहने का अर्थ है कि ये सारे कैरेक्टर होते हैं। ये कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है और ना ही ये कोई बीमारी है। कुछ मनोचिकित्सक कहते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जिसका मतलब होता है कि आप अपने अंदर रहना चाहते हैं, आप बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। और दरअसल इनका क्या कहना था, इनका ये कहना था कि ये व्यापार में आपसे खरीदते नहीं है, आपको बेचते हैं। खरीदना नहीं चाहते हैं ये आपसे ये बहुत कम खरीदेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने चीटिंग के भी आरोप लगा दिए कि इनके साथ जो व्यापार होता है उसमें भी चीट होता है। जिसके बाद चाइना ने पलटकर ये सवाल किया है। लिन जियान ने कहा है कि मैं तो उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे लिए बोलना चाह रहे हैं या आप खुद के लिए बोलना चाह रहे हैं। वैसे ये सारी बातें हो कहाँ पर रही थी, तो ये सारी बातें एक जापानीज स्टील कंपनी को लेकर हो रही थी। इस पर बाइडेन ने ये बयान दिया। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।